जी हाँ दोस्तों, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अब जीएसटी काउंसिल ने बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसके कारण आप अपनी जीएसटी के रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आप अपनी जीएसटी रिटर्न को नहीं फाइल कर पाएंगे। क्या है यह जानकारी, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारी फ्री सर्विस के बारे में। ड्यू डेट्स और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स अब आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंटों को अपने सोशल मीडिया पर, वो भी अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स के साथ, 7 दिन फ्री ट्रायल के साथ। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिए फ्री, साथ ही पाइए फ्री ट्रायल 7 डेज का। दोस्तों, हमारी आप वेबसाइट इंडियन टैक्स अपडेट पर विजिट करके टैक्स से रिलेटेड नए नए अपडेट्स पा सकते हैं। न्यूज लेटर्स आपको मिल सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कि भाई आखिर हमने ये बात क्यों कही कि अब आप जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, क्या डिसीजन लिया है जीएसटी काउंसिल ने? जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 44 एंड सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू बी अमेंडेड टू रिस्ट्रिक्ट the filing of return oblique statements to a maximum period of 3 years from the due date of filing of the relevant assessment, relevant return oblique statement। मतलब क्या दोस्तों? मतलब दोस्तों ये कि अभी तक क्या था कि आप अपनी जीएसटी की रिटर्न को, आपको मालूम है कि आपको 11 तारीख को जीएसटी 1 फाइल करनी होती है। आईएफएफ में है तो आप 13 तारीख तक फाइल करते हैं। जीएसटी 3 भी आप 20 तारीख को फाइल करते हैं। अब उनका कहना यह है कि भाई ठीक है, आप टाइम से फाइल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने अपनी रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं किया, आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप मैक्सिमम 3 साल तक का आपको पीरियड है जिसमें आप अपनी जीएसटी की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि कोई टाइम पीरियड नहीं था। 2017 की रिटर्न आप आज भी फाइल कर सकते हो। जी हाँ, लेट फीस पेमेंट करके आप आज भी 2017 की रिटर्न को फाइल कर सकते हो, जबकि 5 साल से ज्यादा बीत चुका है। तो अब एक गवर्नमेंट को प्रॉब्लम जो आ रही थी वो असेसमेंट की आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी के अंदर विद इन 36 मंथ में नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में गवर्नमेंट को असेसमेंट करना होता है, फाइल को क्लोज करनी है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर भी ये चेंज कर दिया। उन्होंने कहा भैया, आप अगर अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो आपके पास मैक्सिमम 3 महीने तक का समय है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट रिटर्न। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं नवंबर 2022 की ड्यू डेट क्या है जीएसटी 1 की? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, 11 दिसंबर 2022। 11 दिसंबर 2022 का मतलब ये हुआ कि आप मैक्सिमम 3 साल तक, यानी कि आप 3 साल के अंदर अंदर आप रिटर्न को आपको फाइल करना होगा। यानी कि आप 11 दिसंबर 2023, 2024, 2025, यानी कि 11 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपको अपने रिटर्न को फाइल करना होगा। उसके बाद आप नवंबर 2022 की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी लेट फीस क्यों ना जमा कराएं। तो अगर मैं बात कहूं कि भाई सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि भाई आपको रिटर्न को समय से फाइल करना चाहिए, और अगर नहीं फाइल करते तो ठीक है भाई, आपको 3 साल का मैक्सिमम टाइम दिया है। वैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा समय है, 3 साल का, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ अब 31 दिसंबर की डेट हो गई है। 31 दिसंबर के बाद तो आप रिटर्न को फाइल ही नहीं कर सकते, इवन आप रिवाइज रिटर्न भी नहीं फाइल कर सकते। तो गवर्नमेंट चाहती है जल्दी से जल्दी सारे केसेस को रिजॉल्व करना, इसीलिए उन्होंने ये चेंज इंट्रोड्यूस किया है। जीएसटी काउंसिल ने ये अपडेट दिया है। तो आप भी देख लीजिए कि भैया, अगर रिटर्न फाइल करनी है तो 3 साल के अंदर अंदर रिटर्न को फाइल जरूर कर दें। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ये टोटली फ्री है। और इसके कारण अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको रेगुलर मिलेंगे अपडेट्स। बेल आइकन को जरूर बजाना, नोटिफिकेशन बेल को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।